हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर प्रो। फ्रेंड्स, आज हम अब सीखने वाले हैं सी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सी लैंग्वेज का बेसिक से लेकर एडवांस तक विद प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कोड कैसे लिखा जाता है, प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, और भी सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। तो फ्रेंड्स, आई होप आप या तो कंप्यूटर साइंस से, या तो आप बीटेक कंप्यूटर साइंस हो गया, बीसीए कर रहे हो गया, या एमसीए कर रहे होगे। तो फ्रेंड्स, इसी स्ट्रीम से आप लोग होंगे आई होप की। तो चलिए मैं अब देखते हैं सी लैंग्वेज में आगे क्या है। फ्रेंड्स, पहले जानते हैं सी लैंग्वेज है क्या। ठीक है, तो अगर आपको कुछ आइडिया सी लैंग्वेज तो आप जरूर कमेंट में डालिए। बट मैं आपको बता देता हूँ कि सी लैंग्वेज, सी को आप अभी छोड़ दो, बट हम अभी देखते हैं सी लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक भाषा होती है, जैसे आप और हम बोलते हैं, आप बोल रहे हैं। हिंदी भी एक भाषा है और इंग्लिश भी एक भाषा है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखते होंगे कि ज्यादातर जो हमारे आसपास बच्चे होते हैं इंग्लिश सीखने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें इंग्लिश में बात करनी होती है, कि ये अगला पर्सन और आपसे अगर कोई बात कर रहा है तो दोनों का जो कम्युनिकेशन हो वो इंग्लिश में प्रॉपर हो। प्रॉपर मीन्स ये है कि अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है वर्ड, तो आपको भी उसका रिप्लाई इंग्लिश में ही देना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्यों सीखने की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश? क्योंकि हमें इंग्लिश में बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, किसी अदर जैसे बाहर का कोई बंदा कोई आ गया, हमें कहीं बाहर जाना पड़ेगा, किसी फॉरेन कंट्री में जाना पड़ेगा, तो हमें वहाँ पे इंग्लिश मस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी वगैरह नहीं जानते हैं। यानी कि हमें इतना तो समझ में आया कि हम लैंग्वेज क्यों सीखते हैं। लैंग्वेज सीखते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे सी लैंग्वेज। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और लैंग्वेज एक भाषा है, यानी कि सी एक भाषा है जो कि हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट के लिए सीखते हैं। किससे कम्युनिकेट करने के लिए? कंप्यूटर के लिए। यानी कंप्यूटर, हम लोग को पता है कि कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता, ना तो हिंदी उसे पता, न इंग्लिश पता है, न कुछ पता, न गणित पता है। उसको बस इतना ही पता है 0 और 1, यानी कि मशीन कोड। कंप्यूटर को क्या पता है? ओनली फॉर मशीन कोड। तो फ्रेंड्स, हम उन्हीं कोड को सीखेंगे कि मशीन कोड क्या होता है, मशीन कोड कैसे ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर में। तो उन सब चीजों का हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। ठीक है, क्यों हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं? मेन पर्पज यही होता है कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेट, आई होप, जैसे कि कम्युनिकेट मीन्स जैसे कंप्यूटर को आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो अब इंस्ट्रक्शन तो देते रहते। पहले भी हम लोग कंप्यूटर चलाते थे, इनपुट करते थे, माउस चलाते थे, कीबोर्ड चलाते थे, कीबोर्ड से कोई भी डेटा एंटर करते थे। बट अब हम प्रोग्राम के थ्रू करेंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है, सारी चीजें हम लोग एक एक करके सब सीखेंगे। बट फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो में बने रहना पड़ेगा, नहीं तो आप इन चीजों को नहीं सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये जो पिक्चर्स दिख रही है, ये है साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इनका नाम है डेनिस रिची। इन्होंने इस सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ कोटेशन लिखा है। सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। सी लैंग्वेज के आपका भी क्वेश्चन होना चाहिए कि सर सी लैंग्वेज क्या है, कि सी लैंग्वेज इसके पहले भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्यों सी लैंग्वेज ही पढ़ा जाता है? बिल्कुल, इसके पहले भी लैंग्वेजेस बहुत सारी आई। बीसीपीएल आई, बहुत सारी लैंग्वेजेज आई है, असेंबली लैंग्वेज बहुत सारे इसके पहले भी लैंग्वेज आई, लेकिन कोई एक स्टेबिलिटी नहीं बना पाया, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉपुलर नहीं हो पाई, जिनमें कुछ न कुछ किसी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमियां निकल गई। इस वजह से वो वहीं पे ड्रॉप हो गई। तो इसके पहले भी आई है, सी के पहले आई है, बी के पहले आई है, ए आई थी, ए लैंग्वेज, बी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में क्या है कि बहुत सारी चीजों को देख के अपडेट किया गया, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के किया गया। इस वजह से सी लैंग्वेज आज की डेट में पॉपुलर है। इसको जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग करते हैं। एक जनरल पर्पस यूज में, जैसे हम कोई भी चीज बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, या कोई हम गेम बनाते हैं, उनमें ये इसका यूज आसानी से हम कर लेते हैं। तो ये ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको जनरल पर्पस हम तरीके से भी यूज करते हैं। ठीक है, डेवलप इन 1972। ये डेवलप मीन्स होता है, एक तो होता है डेवलपमेंट, एक होता है डेवलप। डेवलप मीन्स होता है बनाया गया, या डेवलपमेंट होता है विकास। अभी डेवलप कब हुआ था? 1972, 1972 में सी लैंग्वेज बनाया गया था। ठीक है, एंड स्टिल क्विट पॉपुलर। उसके बाद ये क्या होगा? पॉपुलर ही। सी इज ए वेरी पावरफुल।
सी को वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला गया है। इट हैज बीन यूज्ड टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, सी लैंग्वेज यूज करके हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, यानी क्या क्या बना सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आप लोग विंडो, आपके सिस्टम में विंडोज होगा या तो मैक होगा, यानी एप्पल का होगा। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनको भी बनाने के लिए सी का लैंग्वेज जो है। डेटाबेस अगर आपने सुना होगा, माइस्क्वेल सुना होगा, ओरेकल सुना होगा, और डेटाबेस में बहुत सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। तो इन सब चीज को जो सुना होगा वो सब भी इन्हीं में बनाई जाती है। एप्लीकेशन जो भी आपके फोन में एप्लीकेशन चल रहे होंगे, जो आपके सिस्टम में एप्लीकेशन चल रहे होंगे, वो भी इन्हीं में बनाया जाता है। बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लिखा है व्हाट इज सी। सी क्या है? अभी तक तो सी लैंग्वेज में कुछ डिस्क्रिप्शन छोटी मोटी थी, मैं वो देख लिया, बट अब आते हैं बिल्कुल वहीं पे। सी क्या है? सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके क्रिएटेड बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची इन्हीं का नाम है, इन्हीं साइंटिस्ट का नाम है, डेनिस रिची। एट द बेल लेबोरेटरी, एक बेल लेबोरेटरी के था, उसी के अंदर इस सी लैंग्वेज का डेवलप हुआ था या इन्वेंशन हुआ था। कब? 1972 में। ठीक है, काम तो बहुत पहले से हो रहा था, 1972 में रिलीज हो गया था। जैसे कोई मूवी वगैरह बनती है तो मूवी तो बहुत 2-3 साल लग जाते हैं बनने में, लेकिन रिलीज हो बाद में ही होती है। तो ये भी 1972 में ही पब्लिक हो गई थी कि अब कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहा है इट इज ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। तो हम लोग तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, वेरी पावरफुल लैंग्वेज, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पॉपुलर भी है कि जैसे कि इसका यूज देखिए इंडिया में तो हो ही रहा है, हम लोग भी इंडिया में पढ़ रहे हैं, फॉरेन में भी है, हर जगह फैला हुआ है, इसलिए पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, सी इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड बाई यूनिक्स। अच्छा, आप यूनिक्स और लिनक्स और ऑपरेटिंग ये सब पता है आपको? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, काली होता है, विंडोज होता है, मैक होता है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ही हम यूज करते हैं। ठीक है, इट वॉज डेवलप टू राइट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वाई लर्न सी लैंग्वेज को हम क्यों सीखें? ठीक है, ये भी बहुत जानना जरूरी है कि हम सी लैंग्वेज को क्यों सीखें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो सीखना भी अब ये भी हमें पता होना चाहिए हम सीख क्यों रहे हैं। बाकी मैंने आपको कुछ पहले ही इंट्रो में बता दिया था कि सी लैंग्वेज क्यों सीखते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये तो मैं पहले भी बता दिया हूँ। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करना। इफ यू नो सी, अगर आप सी को जानते हैं, यू विल हैव नो प्रॉब्लम लर्निंग अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, ये बहुत बढ़िया लिख रहा है। अगर आप सी लैंग्वेज को जानते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे अगर कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो। क्योंकि सी अगर आप पढ़ लिए तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि कोड सिमिलर होता है, लिखने का तरीका बदल जाता है, सिंटैक्स चेंज हो जाता है, बाकी लॉजिक सब वही रहता है, कॉन्सेप्ट भी सब वही रहता है। देखो कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि जावा, आपने भी सुना होगा, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प एक्सेट्रा, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, पीएचपी। इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप आसानी से सीख सकते हैं। बट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आपको सी लैंग्वेज सिखाई जाती है, ये सीखना जरूरी भी होता है। एज द सिंटैक्स इज सिमिलर, बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं, सिंटैक्स का ही थोड़ा बहुत मतलब लिखने का तरीका ही चेंज हो जाता है, इसमें कुछ और लिखा जाता है, उसमें कुछ और लिखा जाता है, लेकिन बाकी और सारी चीजें सेम रहती है। आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और भी प्रोग्रामिंग सीखते जाएंगे, आपको आइडिया लगता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहा है सी इज वेरी फास्ट। ठीक है, ये देखिए फास्ट भी है, सी लैंग्वेज क्या है, फास्ट भी है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और भी जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें अगर कंपेयर किया जाए तो सी फास्ट भी है। ठीक है, लाइक जावा एंड पाइथन, अगर जावा और पाइथन से कंपेयर किया जाए तो सी क्या है, फास्ट है। ओके, सी इज वेरी वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मींस क्या होता है, मतलब ये वर्सेटाइल अगर आपके लैंग्वेज में बोला था कि लचीला बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं। इट कैन बी यूज टू बोथ एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इट इसका यूज करते हैं दोनों का, एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी में दोनों में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गेट स्टार्टेड विथ सी। ठीक है, अब हम अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि व्हाट इज सी एंड व्हाई लर्न सी, हमें दोनों आइडिया लग गया क्यों सीखें और क्या है सी लैंग्वेज क्या है। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं उसका आंसर जल्द जल्द देने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए देखते हैं गेट स्टार्टेड विद सी। टू स्टार्ट यूजिंग सी यू नीड टू थिंग्स। आपको अगर स्टार्ट सी लैंग्वेज को लिखना है तो उसके लिए आपको दो चीजें जरूर जाननी है, एक टेक्स्ट एडिटर,
टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? आप लोगों के सिस्टम में नोटपैड होगा, नोटपैड को ही टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं, ठीक है। लाइक अ नोटपैड टू रिटन इन सी कोड। जो नोटपैड आपके सिस्टम में है वो भी किस में बना हुआ है? सी लैंग्वेज में बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है सी लैंग्वेज में कोई एक एप्लीकेशन बता दो तो क्या होगा? नोटपैड। ओके। एक कंपाइलर, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, एक कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है पहले इसको जानते हैं। कंपाइलर, ठीक है, ये क्या करता है? ट्रांसलेटर का काम करता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप लोगों कहीं फॉरेन स्पेसेस में गए होंगे, लाइक इंडिया गेट, कुतुब मीनार, आगरा, यहाँ पे गए होंगे तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ फॉरेनर्स आते हैं। तो फॉरेनर्स आते हैं ना, तो फॉरेनर्स तो आपको पता है कि उनको कोई लेके चीज आती है इंग्लिश। वो भी जो भी हो उनके जापान को जापानी जाएगी, जो भी जहाँ को रहेंगे वहाँ की उनकी लैंग्वेज आती है, बट यहाँ की लैंग्वेज उनको नहीं पता होता है। तो आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे, या अगर आप कहीं भी एनी फ्यूचर आप जाते हो तो आप जरूर ध्यान देना कि जो फॉरेनर्स आते हैं ना उनके बीच में एक हमारे वहाँ का आदमी रहता है, वो बताता है कि ये चीजें ये है। अब आदमी वो हिंदी वो नहीं बोलता, वो बोलता उनके लैंग्वेज में बोलता है, यानी जो फॉरेनर रहते हैं। तो हर एक फॉरेनर का बंदा यहाँ पर हमारे पास ट्रांसलेटर रहते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसलेटर। वो क्या बताता है कि उनके लैंग्वेज में बताता है कि ये आगरा है, आगरा में ये है, बनाया इन्होंने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, क्यों बनाया था, सब चीजें वो बताता है। क्यों क्या बताता है? कि यहाँ की चीजें उनके लैंग्वेज में बताते हैं, यानी ट्रांसलेट करके बताता है, ठीक है। क्योंकि उनको नहीं पता है कि हिंदी में कैसे हिंदी में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उनको नहीं पता होता, ठीक है। सेम ऐसे ही काम करता है हमारे कंप्यूटर में कंपाइलर। ओके। यानी कंप्यूटर और हमारे बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी डेटा का ट्रांसमिशन होगा, या डेटा का हम लेंगे या देंगे, उसका काम है कंपाइलर का ही होता है। यानी हमारी चीजों को कंप्यूटर को समझाना, कंप्यूटर चीजों को हमें समझाना, यही होता है कंपाइलर। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उनके बीच में क्या काम करता है? कंपाइलर। कंपाइलर का एक काम होता है, लाइक कुछ इसके नाम भी दिया है कंपाइलर का, जो सी लैंग्वेज में होता है, जीसीसी नाम का कंपाइलर है, मैं अभी दिखाऊंगा। उस पे सी लैंग्वेज में उसी कंपाइलर का यूज होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है सी लैंग्वेज का कंपाइलर का नाम क्या है, तो आप बता देना जीसीसी। ओके। टू ट्रांसलेट द सी कोड इनटू लैंग्वेज दैट द कंपाइल विद द विल अंडरस्टैंड, यानी कि कंप्यूटर को समझने लायक हमारी लैंग्वेज को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। ओके। ये हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में। नीचे देखिए लिख रहा है, देयर आर मेनी टेक्स्ट एडिटर एंड कंपाइलर्स। ओके, वेरी गुड। टू चूज फ्रॉम इन द ट्यूटोरियल वी विल यूज एन आईडीई। आईडी एक देखिए, एक तो एडिटर मैंने आपको बता दिया जैसे नोटपैड वगैरह हो गया, एक होता है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक बहुत एडवांस चीजें हैं, अभी आपको लोग करने की जरूरत नहीं है, आप केवल कंपाइलर पे ही काम करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एडिटर पे भी काम कर सकते हैं, बट आपको कंपाइलर में भी करके सिखाऊंगा अभी, क्योंकि बेसिक है। आप एडवांस अभी मैं सिखाऊंगा नहीं। ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो था केवल सी का इंट्रो। अब हम चलेंगे कि देखेंगे कैसे हम आईडी की क्या होता है। आईडी की देखिए इंस्टॉल करने का भी इसमें दे दिया, बट मैं आपको अभी ये नहीं बताऊंगा। एक आईडी होती है, मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। आईडी देखिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज टू एडिट एंड कंपाइल द कोड। एक कोड को कंपाइल करने का भी बहुत बढ़िया है। देखिए कुछ पॉपुलर आईडी हैं जो कि कोड ब्लॉक, पहला जो हमारे आईडी है आप याद कर लीजिएगा कि सी लैंग्वेज का जो है code block and eclipse and visual studio, there are the free and they can be used to both edit and debug C code। यानी ये फ्री भी होते हैं, इसमें आसानी से आप किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, यानी कि रन करा सकते हैं। ये हमारे पास सी लैंग्वेज की आईडीई होती है, इनको आप जरूर नोट करिएगा। ओके। टेस्ट आईडीई कैन वर्क एज वेल एज द बट फंक्शनलिटी इज लिमिटेड। कुछ अच्छा ठीक है। ओके, वी विल यूज कोड ब्लॉक इन आवर ट्यूटोरियल विच वी बिलीव इज ए गुड प्लेस टू स्टार्ट। ओके, ठीक है, ये सब चीजें हैं। और कोड ब्लॉक का अगर आपको मैं करके दिखाऊंगा कोड ब्लॉक में, बट अभी मैं आपको कोड ब्लॉक भी नहीं बताऊंगा, आपको एडिटर में ही सिखाऊंगा। क्योंकि एडिटर में सीखना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एडिटर में आपको कोड का आइडिया लग जाएगा, कौन सा कोड क्यों लग रहा है और किस लिए लग रहा है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। बट आईडी में क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक बनी बनाई आ जाती है। हेडर फाइल ऑटोमेटिक आ जाएगी, ब्रेसेस ऑटोमेटिक आ जाएंगे, मेन फंक्शन आ जाएंगे। तो ये बस चीज जाननी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोड ब्लॉक डाउनलोड ही करना होगा तो मैं आपका इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप गूगल पर भी आप इजीली सर्च कर सकते हो, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप अगर आप बिगिनर्स हो तो आप आईडी मत यूज करो, आप कंपाइलर पे ही काम करो। अगर आपको कुछ नॉलेज है तो आप आईडी पे इजीली काम कर सकते हो। ओके।
आई होप कि आपको आईडी वगैरह भी समझ में आ गया होगा, कंपाइलर भी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। सिंटैक्स। अच्छा, सिंटैक्स क्या होता है? जो भी सी लैंग्वेज हम कुछ भी लिखते हैं ना, उसी को सिंटैक्स बोलते हैं। ये ध्यान दीजिए, जितने भी कोड लिखते हो ये सिंटैक्स होता है। देखिए नीचे कुछ लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी सीन द फॉलोइंग कोड कपल एट द टाइम द फर्स्ट चैप्टर, लेट्स ब्रेक इट डाउन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। बिल्कुल, तो देखिए नीचे कोड लिखा हुआ है। मैं इसको ना अभी आपको कंप्लीट डिस्क्राइब करके बताऊंगा। ये कोड कंप्लीट कोड नहीं लिखा गया है। आप ऑनलाइन अगर किसी वेबसाइट पे जाओगे, किसी ट्यूटोरियल पे जाओगे, गूगल पे आप अगर ढूंढोगे तो आपको कोड यही 80% कोड आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कोड एग्जीक्यूट भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बट आपको ना इसमें बहुत सी चीजें के नहीं यूज किया है, उनको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको पहले कोड बता देता हूँ, फिर मैं एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। पहले मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाने लगे। अच्छा, सी लैंग्वेज के पहले, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके पहले उस फाइल का नाम किस नाम से सेव होना चाहिए। फाइल का नाम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और उसका जो, जैसे सपोज मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, ये मैंने अपने PROGRAM, ठीक है, प्रोग्राम डॉट सी। जब भी आप किसी भी फाइल को सेव करेंगे तो फाइल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं XYZ, कुछ भी आप जो चाहो लिख सकते हो, बट डॉट सी लिखना जब भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से कंपाइलर समझता है ये सी लैंग्वेज का कोड है। ओके, जैसे आप अगर देखा होगा कि MS वर्ड में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे हो तो डॉक नाम से आता है, डॉक एक्स नाम से आता है, और एक्सेल की फाइल आती है .xls या XLX से आता है। ठीक है, और पावर पॉइंट का .ppt के नाम से, ये एक्सटेंशन होते हैं। इन्हीं के थ्रू हमारे जो कंपाइलर्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि फाइल किस टाइप की। ठीक है, तो डॉट सी यानी कि सी लैंग्वेज की फाइल किस फॉर्मेट में सेव होती है, डॉट सी। ओके, एक्सटेंशन क्या है, डॉट सी होगा। ठीक है, मैं कोड बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, पहले तो हैज सब चीज मैं बताता हूँ। पहले तो मैं कोड लिख लेता हूँ। पहले इंक्लूड होता है स्टूडियो डॉट एच, फिर यहाँ पे इंक्लूड कोनियो डॉट एच। आप वहां पे देखे होंगे इंटीजर में ना, बट मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइड में। मैं बताऊंगा क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ। वाइड में ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस ओपन। इसमें क्या लिखा था, सिंटेक्स में प्रिंट करा था ना। ओके, मैं यहाँ पे भी हम भी हेलो प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट में लिखा था हेलो, मैं लिखता हूँ इसमें कुछ, दिस इज माई दिस इज दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, कोई भी सिंटेक्स लिख सकते हो। फ्रेंड्स इसमें प्रिंटफ होता है, प्रिंट लिखा गया, सॉरी प्रिंटफ हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे हम आते हैं, गेट ch लिखेंगे और यहाँ पे सेमी कॉलन। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम हुआ है, जो कि इसमें कुछ नहीं किया हमने, केवल दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम को प्रिंट कराया। अब देखो इस कोड में और इस कोड में कितना डिफरेंस है। अब ये कोड कितने लाइन का है, 3 to 5 कोड का है। हमारा कोड कितने का, 3, 3, 6 एंड 7 कोड का है। तो अब इसमें यही होता है, आईडी अगर आप यूज करोगे तो ये इतने ही कोड में आपका काम हो जाएगा। बट आप एडिटर यूज करते हो तो इतना कोड आपको लिखना पड़ेगा। बट एडिटर यूज करोगे तो उसमें आप सीखोगे कि कोड क्या होता है, कौन सा कोड किस लिए यूज होता है। ओके, चलिए मैं आपको अब बारी बारी से बताता हूँ क्या चीज क्यों यूज होता है। हैज जो होता है ये प्री प्रोसेसर होता है। प्री प्रोसेसर मीन्स होता है कि जो कंपाइलर के अंदर पहले से चीजें पड़ी होती हैं, यानी कोई भी लाइब्रेरी हो तो उनको यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्री प्रोसेसर। इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर, यानी पहले से जो हमारे कंपाइलर के अंदर डिफाइंड है, हमें उनको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक आ रहा है, दूसरा हमारा जो आ रहा है यहाँ पे देखेंगे आप, इंक्लूड है ना। इंक्लूड मीन्स होता है लाना, किसी को इनपुट यानी इनपुट करना, या किसी को इनर करना, इन करना। ठीक है, हम इसको यानी हैज इंक्लूड के थ्रू हम क्या ला रहे हैं, स्टूडियो को ला रहे हैं। एक हमारे पास लाइब्रेरी है इसी कंपाइलर के अंदर, किस नाम की, stdio.h। ठीक है, पहले मैं देखता हूँ stdio का। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, अब लिख लेना STAND, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, अब होता है डॉट एच का। डॉट एच मीन्स होता है हेडर,
हेडर फाइल। ओके, अब इतना समझ आना। आप हैज क्यों लगाते हैं प्रीपोजिशन, जब भी हमें किसी भी लाइब्रेरी को लाना होगा, अपने प्रोग्राम में यूज करना होगा, तब हम हैज लगाएंगे। इंक्लूड के थ्रू हम उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं, लाते हैं। और स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जब भी हमें इनपुट आउटपुट किसी प्रोग्राम में लेना होगा, तब हम स्टूडियो डॉट एच यूज करेंगे। और डॉट एच मीन्स होता है हेडर फाइल। एक ऐसी हेडर फाइल होती है, कंपाइलर सी कंपाइलर के अंदर है बहुत सारी हेडर फाइल होती है। आप जब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे देखोगे, अभी तो दो ही हमारे पास हेडर फाइल है, और भी सारी हेडर फाइल जैसे मैथ डॉट एच, बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत हेडर फाइल आप देखोगे। बट अभी आप इतना ही समझो बहुत है। हैज प्रीप्रोसेसर इंक्लूड किसी भी लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए, स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड डॉट एच इज ए हेडर फाइल। आई होप कि आपको इन अभी तक इतना चीज समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, मैं उसको फिर दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। फिर आपको एक चीज और नजर आ रही होगी, टोटेज भी क्लियर हो गया, कॉन्यू आ गया। ठीक है, कॉन्यू का फुल फॉर्म होता है कंसोल, कंसोल इनपुट, सॉरी इनपुट आउटपुट। ठीक है, ओके। यानी कि स्टूडियो आपको क्लियर होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब आ रहा है नीचे कंसोल इनपुट आउटपुट। भाई हमने पढ़ा है कि स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब होता है जब भी हमें कोई भी डेटा को लेना और देना होगा, इनपुट और आउटपुट करना होगा, तब हम स्टैंडर्ड यूज कर लिए, स्टूडियो यूज कर लिए। अब कौन ही हो कंसोल, यानी कि कंसोल में आपने देखा होगा, आपने सिस्टम कभी अगर सीएमडी यानी कमांड ए ओपन किया होगा, जैसे मैं ओपन करता हूँ सीएमडी। ठीक है, देखिए ये हमारा सीएमडी कमांड लाइन है। ठीक है, ये इसमें हम कोई भी चीज अगर करेंगे तो कमांड के थ्रू ही होगा। हमें अगर इसमें मान लीजिए ड्राइव भी चेंज करना है, हमें करते हैं ड्राइव भी चेंज कर देते हैं, हमें डी ड्राइव में जाना है, तो ये क्या है, कमांड है। ये कमांड के थ्रू हम जा रहे हैं, हमें कोई ड्रैग ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, हमें क्लिक कर रहे हैं। तो ये कंसोल यानी कि कंसोल यहाँ एक हमारे पास जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर होगा जीसीसी, इसमें जब कोई भी कोड लिखेंगे ना तो कंसोल पे ओपन होता है। तो जो भी हमें आउटपुट आएगा किस पे आएगा, कंसोल पे आएगा। तो इसी जब हमें कंसोल पे आउटपुट लेना होता है तो कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, कॉन्यू। ओके, तो हमें कौन सी हेडर फाइल इनपुट करनी पड़ेगी, कॉन्यू की। कॉन्यू भी समझ में आ गया, हैज भी समझ में आ गया, इंक्लूड भी समझ में आ गया, स्टूडियो भी समझ में आ गया। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करिए। ठीक है, अब बात आती है, अब इतना हमारा कंप्लीट हो चुका, अब आती है बात वाइड की। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वाइड और इंटीजर में। आप देखोगे दो चीजें यूज होती है इंटीजर में। ठीक है, काम है कि अब मैं बताता हूँ यहाँ पे। और एक होता है मेन। ठीक है, मेन जो हमारा मेन जो चीज है यही है मेन। मेन है, इसको बोलते हैं मेथड, मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड जो भी हमारा कंपाइलर होता है वो कंपाइल करना यहीं से स्टार्ट करता है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट यहीं से करता है। जब उसे वो पहले तो कंपाइलर आएगा हमारे प्रोग्राम में, तो पहले चेक करेगा कि मेन मेथड है या नहीं है। अगर उसके मेन मेथड एक्सेस हुआ तो फिर वो चेक करता है हमारा रिटर्न टाइप कैसा है, हमें क्या करना है, रिटर्न टाइप वाइड है, फिर वो नीचे आएगा चेक करेगा गेट ch है, हाँ ठीक है, उससे समझ जाएगा कि हमें डेटा को कंसोल पर रन कराना है। अब यहाँ पर प्रिंटफ लिखा हुआ, अब प्रिंटफ में एक पेज चेक किया, प्रिंटफ में क्या लिखा, फिर ऊपर जाएगा हेडर फाइल क्या है, स्टूडियो कॉनियो। ठीक है, अब फिर इसमें प्रिंट में जो भी डेटा रहेगा इन इन लाइब्रेरी के थ्रू ये क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। ओके, बस कंपाइलर का इतना काम है। तो कंपाइलर मेन एंट्री प्रोग्राम में कहाँ से होती है, मेन फंक्शन से होती है, मेन मेथड से होती है। ठीक है, तो मेन मेथड कौन होता है, यही होता है। अब वाइड का भी यूज करेंगे, आप वाइड भी यूज करिए, इंटीजर भी करिए। अगर आप यहाँ पे इंटीजर यूज करते हैं तो आपको नीचे रिटर्न करना पड़ेगा मेथड को कि भैया हमारे पास कुछ अभी ये नहीं है, तो रिटर्न आप देखोगे यहाँ पे जीरो रहता है। ऑनलाइन कहीं भी देखो ना रिटर्न जीरो रहता है, हमारे पास अभी कुछ नहीं है, आप रिटर्न अब ले जाओ वापस मेथड को कि भैया हमारे पास अभी कुछ नहीं है, हमारे पास इतना ही है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, इतना प्रिंट कराओ, बाकी हमें कुछ और नहीं चाहिए। रिटर्न का मतलब ये होता है। ठीक है, बट आपको अभी लगाना है गेट ch। ठीक है, गेट ch लगाओगे, गेट ch क्यों लगाते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर इंटीजर मैन की जगह हम वाइड मैन लिखेंगे। ठीक है, वाइड मैन लिखेंगे तो गेट ch, इंटीजर में लिखेंगे तो रिटर्न। अगर इंटीजर लिखोगे तब रिटर्न करना ही करना पड़ेगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। आपको देखा होगा अब वाइड भी समझ में आ गया, इंटीजर क्यों लगाते हैं ये भी समझ में आएगा, मेन मेथड क्या है ये भी समझ में आएगा। ठीक है, मेन मेथड से ही सब कुछ काम होता है हमारे प्रोग्राम में, कंपाइलर भी वहीं से कॉल करता है। ओके, अब आपने देखा होगा, देखिए अब मैं एक चीज और बता देता हूँ हिंट। आप प्रोग्राम में कभी भी किसी भी किसी भी मेथड कुछ भी लिखा हुआ उसके आगे अगर ऐसे बना हुआ है तो इसको आप क्या समझोगे, मेथड। मेथड या इसको समझोगे क्या, फंक्शन। इसी सिंबल से हम समझ जाएंगे कि क्या चीज है, फंक्शन है। मान लीजिए मैं ऐसे
कभी आपको मिल जाता है। ऐसे देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ बना दिया इंटीजर फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ये क्या है, एक फंक्शन है, यानी इसके आगे क्या लग गया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो गया, तो क्या हो गया, मेथड हो गया, यानी फंक्शन नाम का क्या बना हुआ है, मेथड बना हुआ। ओके, ये आप ध्यान, इसीलिए आप देखना ना, इसमें मेन मेथड में भी ओपन और क्लोज होता है। ओके, अब ये फंक्शन बहुत से टाइप्स होते हैं, आगे आगे पढ़ेंगे। अभी ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। अब देखो, हम नीचे करली ब्रेसेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, करली ब्रेसेस। इसका काम क्या होता है, प्रोग्राम की एंडिंग और ओपनिंग ये क्या करता है, वो ओपन ओपन करता है प्रोग्राम को, और इसका क्या करता है, क्लोजिंग करता है, प्रोग्राम को क्या करता है, क्लोज करता है, ठीक है। यानी कि कंपाइलर जब आएगा चेक करेगा मेन मेथड में, तो ये पहले चेक करता है कर्ली ब्रेसेस हमारे एरिया कहाँ तक है, क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, यानी इसका काम यहीं तक है, इसके बाहर कंपाइलर काम नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, प्रोग्राम की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए यूज करता है किसको, कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस भी बहुत बड़ा यहाँ पे कमांड होता है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ तक भी हो गया, हमारा कर्ली ब्रेसेस भी कंप्लीट हो गया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक प्रिंट एफ, ठीक। पहले हम प्रिंट देखते हैं, फिर एफ का बात पर करते हैं, क्योंकि हम जब हर चीज को अलग अलग तरीके से समझेंगे तो हमें भूलेगा भी नहीं। प्रिंट प्रिंट का नाम ही होता है कि छापना। आप देखोगे, प्रिंट करवाने जाते हो किसी भी कॉपी को, तो वो एक चीज को दूसरे पे रख देता है। तो हम यहाँ पे जो भी डेटा देंगे उस पर क्या करना होगा, एक इसको क्या, जो भी आउटपुट रहेगा, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कोई हमें अगर स्टेटमेंट लिखने, जैसे के अंदर में लिखा कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, इसी को हमें क्या करना है, प्रिंट करवा देना है। और एफ मीन्स होता है फंक्शन। हमने आपसे बोला था कि जब भी किसी भी वेरिएबल या किसी भी लेटर के आगे लिख दिया जाएगा, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ, प्रिंट एफ, जब भी हम इस वाले ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, एक फंक्शन या मेथड बन जाता है, ठीक है। ये कंपाइलर को पता हुआ है, इस कंपाइलर को पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड और फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी के अंदर मिल जाएगा, ये आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। और एफ क्या करेंगे, फॉर्मेट, ठीक है। इसी फॉर्मेट में हमें इसको प्रिंटेबल फॉर्मेट, प्रिंटफ का फुल फॉर्म होता है, मैं लिख देता हूँ, प्रिंटफ का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेबल फॉर्मेट, PRINTAB, प्रिंटेबल फॉर्मेट। ओके, ये हो गया प्रिंट एफ का फार्मूला। आप यहाँ पे मैं इसी को कंबाइन कर देता हूँ, प्रिंटेबल फॉर्मेट। तो प्रिंटफ का ये भी एक मेथड है जिसका काम यही होता है कि किसी भी डेटा को प्रिंट कराना। प्रिंटफ का बस इतना ही काम है, इससे ज्यादा कुछ और प्रिंटफ का काम नहीं होता है। ओके, और इस प्रोग्राम में आपने देखा होगा सेमीकोलन, इसको बोलते हैं सेमीकोलन, और एक इसी बटन में होता है कोलन। एक कोलन होता है, सेमीकोलन होता है। सेमीकोलन क्या करता है, लाइन की एंडिंग करता है, लाइन को एंड, यानी कंपाइलर को बताता है कि भाई अब इसके आगे कोई लेटर नहीं लिखा गया, अगर लिखा गया तो गलत है, लाइन एंडिंग, ठीक है। अगर इसके जैसे कोई भी लेटर लिखा गया है, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे एक गेट सी है, ठीक है ना, गेट सी के बाहर अगर कोई चीज आप लिख रहे हो ना, तो गलत है, इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेमीकोलन लगा दिया है। तो सेमीकोलन क्या करता है, टर्मिनेट ऑफ द लाइन, टर्मिनेट ऑफ द लाइन लिख लो या एंडिंग ऑफ लाइन लिख लो, कुछ भी, दोनों चलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टर्मिनेट, TRMIN, टर्मिनेट ऑफ लाइन, यानी ये लाइन यहाँ से खत्म हो गई, इसके आगे लाइन अब नहीं है। ओके, अगर आप कुछ करते भी हो तो एक एरर आ जाएगा। एरर मीन्स क्या होती है, गलती। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, क्या होता है एरर मीन्स, क्या होता है, गलती, आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है। ओके, एरर भी समझ। अब आपको इस प्रोग्राम में सब कुछ समझ एक आ गया, गेट CH, रिटर्न भी मैंने आपको बता दिया। एक आता है यहाँ पे गेट CH, इसको भी देख लेते हैं क्या करना है। ये देखिए गेट CH भी क्या है, एक मेथड है, क्योंकि इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज हुआ है, ये भी क्या है, एक तरह से मेथड है, एक मेथड है, इसको भी मेथड या फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये भी बताएंगे कि फंक्शन और मेथड दो होता है कि एक ही होता है, क्योंकि इसमें तो मैं तो नाम लिख रहा हूँ, मैं ये भी बता दूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है आगे चल के, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गेट CH, इसका फुल फॉर्म होता है गेट करेक्टर, गेट CHRACTER, ठीक है, CHARACTER। इसमें अगर स्पेलिंग अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, बाकी आप समझने पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो गेट CH का काम क्या होता है, गेट करेक्टर, यानी कि जब भी हम कोई डेटा को प्रोग्राम को रन कराएंगे तो उस डेटा को गेट भी तुम्हें करना है,
इसी ये मेथड क्या करता है, उस डेटा को हमें एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में दिखा देता है। अब कैसे दिखाता है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा आपको बारी बारी तरीके से। तो फ्रेंड्स आज देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम उसको तोड़ तोड़ के समझे हैं, तो इतना बड़ा हमारे पास डेटा निकल के आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके इंटरव्यू में पूछ सकता है या आपके एग्जाम में भी आ सकता है, क्या होता है, क्यों होता है, कोई भी ऐसे पूछ सकता है। आपका सीनियर भी पूछ सकता है, आपका जूनियर भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स आप इस चीज को जरूर एक बार पढ़िएगा और इन चीज के बारे में रिसर्च और करिएगा कि इनमें और भी क्या हो सकता है, क्योंकि गूगल पे और भी तरीके इसमें दिए गए होंगे इसी चीज के। अगर और नई नई चीजें सीखोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो फ्रेंड्स कमेंट लाइन में जरूर कमेंट करिएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे, इतना तो समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को अब सी प्रोग्राम में कोई ऐसा चीज नहीं है, सिंपल प्रोग्राम में कि क्या क्यों यूज हुआ और कैसे यूज हुआ और किस लिए यूज हुआ, क्योंकि मैंने सब कुछ डिस्क्राइब करके आपको बता दिया। ओके ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज ना ये छूट रहा ना, डबल कोड। ये डबल कोड में लिखते हैं, ये डबल कोड में जब भी हमें कोई सिंटेक्स को प्रिंट कराना होता है तब हम डबल कोड में लिखते हैं। ओके सिंगल कोड में नहीं, ये डबल कोड में लिखेंगे। एक्सप्लेन भी किया इस प्रोग्राम को। इनक्लूड स्टूडियो हेडर फाइल है, जो लाइब्रेरी मैंने भी बता रहा था, हेडर फाइल भी बता रहा था। हेडर फाइल इससे इसी बोलते हैं क्योंकि ऊपर ही होता है इसलिए हेडर फाइल नाम, बट ये लाइब्रेरी होती है, जैसे स्टूडियो क्या लाइब्रेरी है। ओके तो आपसे कोई पूछता है सी प्रोग्राम में हेडर फाइल कौन सी है, हेडर फाइल आप बताओगे कोई दो ही हेडर फाइल कौन कौन सा, एक इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और एक कॉनी डॉट एच। अगर आपके पास सर नीचे कोई और हेडर फाइल लगी पड़ी है तो ऐसे लगी पड़ी है कि इंक्लूड, इसमें डाल देना मैथ th डॉट एच। बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, जब भी हैज इंक्लूड लगेगा तो क्या होगी, एक हेडर फाइल लगेगी, इसको हेडर फाइल बोलते हैं। ओके ये ध्यान देना आप। वर्क इनपुट एंड आउटपुट मैंने बताया था, स्टूडियो का फुल फॉर्म किस लिए यूज करते हैं, इनपुट और आउटपुट के, सच एज द प्रिंटफ। जब भी हमें देखिए, अच्छा जो स्टूडियो यूज हुआ ना, ये भी ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडियो यूज हुआ है ये किस लिए यूज हुआ है, यहाँ पर प्रिंटफ हम यूज कर रहे हैं इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है और कौन यूज करेंगे, तो हमें कोई भी डेटा को प्रिंट कराना होगा तो हम कौन यूज करेंगे, वो रन कराएंगे तब वो दिखेगा कैसे यूज हो रहा। बट यहाँ पर स्टूडियो का यूज यहाँ पर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम गेटवे यूज कर रहे हैं और प्रिंट भी कर रहे हैं। ओके ठीक है। डोंट डो नॉट अंडरस्टैंड हाउ इंक्लूड वर्क, जस्ट थिंक दैट समथिंग ऑलमोस्ट अपीयर, ये मैंने आपको बता भी दिया, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है इधर देखिए दूसरा लाइन नंबर जो है ये ब्लैंक लाइन, सी इग्नोर्स व्हाइट स्पेस बट वी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल, अनदर थिंग से ऑलवेज अपीयर। ये आप पढ़ लीजिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैंने आपको बता भी दी है, अगर कोई आपको डाउट होगा तब जरूर पूछिएगा। अच्छा एक का आता है यहाँ पे न्यू लाइन, क्योंकि अभी इसमें सेटअप नहीं करवाया तो आई थिंक इसमें सेटअप तो करवाई होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कोई इशू नहीं, पहले मैं आपको एक प्रोग्राम रन करा देता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स वही प्रोग्राम फिर बनाते हैं। पहले तो हमें हैश लगाएंगे, फिर प्रोसेसर इंक्लूड करेंगे, क्या इंक्लूड करेंगे हम, स्टूडियो नाम की एक लाइब्रेरी को हम इंक्लूड करेंगे। ओके फिर दूसरे बार हम करेंगे इंक्लूड कॉनियो नाम की एक लाइब्रेरी को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है अब हम यहाँ पे वाइड लिखेंगे, इंटीजर ना लिखने की वजह, अभी इंटीजर भी यूज कर लेके दिखाता हूँ आपको। ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, प्रिंटफ लिखूंगा, सॉरी प्रिंटफ, इसमें लिख देता हूँ हेलो हेलो दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। मैंने एक मैसेज दे दिया, अब एक कंपाइलर को प्रिंट कराना है, सेमीकोलन लगा दिया, नीचे आके अगर वाइड मैंने यूज किया तो मैं गेट से लगा दिया। ओके क्योंकि हमें आउटपुट भी गेट करना होता है। अब हमें इसको देखिए पहले तो प्रोग्राम को कंपाइल कराना होता है, कंपाइल कराने में चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा पहले प्रोग्राम को क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, फिर प्रोग्राम को रन कराया जाता है। कंपाइल करने में हमें चेक करते हैं कि कोई हम स्पेलिंग मिस्टेक ना कर रहे हैं, कहीं सेमी कॉलन नहीं छूटा हुआ है, कहीं ब्रैकेट वगैरह तो नहीं छूटा हुआ है, ये चेक करते हैं कंपाइल में। ठीक है तो हम देखते हैं कंपाइल में, ये कंपाइल हो, यहाँ पे हम यहाँ से कर सकते हैं, आप कीबोर्ड के अल्ट और F9 बटन से भी आप प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, सॉरी कंपाइल करा सकते हैं। तो मैं कंपाइल पहले करूंगा, देखता हूँ कोई एरर है, अगर एरर रहेगा तो पूरी एरर वगैरह हमें बता देगा क्या एरर है, किस टाइप का एरर है। बाकी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, कोई एरर नहीं है, 0 0 दिखा रहा है। ठीक है
ओके करता हूँ। अब प्रोग्राम को जब हमारा कंपाइल सक्सेस हो गया, कंपाइल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो रन पे जाएंगे, Ctrl+F9, आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+F9 भी दबा सकते हैं। मैं इसको रन कराता हूँ। ओके, चलिए मैं रन करा दिया, प्रोग्राम रन हो रहा है, देखते रिजल्ट क्या आता है। हेलो, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रोग्राम फाइनली रन हो चुका है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप देखता हूँ इंटीजर मैन का, एक बार हम देख लेते हैं इंटीजर मैन का। आप लोगों ने हर जगह यही देखा होगा, मैं इसको ना कमेंट में कर दे रहा हूँ। कमेंट क्या होता है मैं आपको एक बाद में बताऊंगा, क्योंकि कमेंट हमारा एक टॉपिक है। आप देखेंगे कि रिटर्न 0। ओके, यही देखिए आपने। आप फिर इसी प्रोग्राम को पहले तो कंपाइल कराइए, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक्स रहेगी वो हमें पता चलेगी 0 है। ओके, मैं रन प्रोग्राम कराता हूँ, रन। देखिए प्रोग्राम रन हुआ है, बट ब्लिंक कर गया। आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अटेंशन करके देखिए। यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कराता हूँ। ठीक है, रन हो रहा है ना, ये प्रोग्राम रन होके क्लोज भी हो जा रहा है, बट हमें वो स्क्रीन होल्ड नहीं हो पा रही। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, गेट लगाते हैं। गेट इसीलिए लगाने समय क्या होता है, रिजल्ट हमें उसका स्क्रीन का मिल जाता है। अब रिटर्न आईडी यूज होता है, आईडी में क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आ जाता है, बट कंपाइलर में इसकी यही इशू होती है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वॉइड मेन यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर का वर्क प्रॉपर नहीं कर पाता है, सपोर्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए हम यहाँ पे वॉइड यूज करते हैं। ठीक है, वॉइड जो है कुछ भी यूज कर सकते हो, फ्लोट भी यूज कर सकते हो, कैसे भी यहाँ पर रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को Ctrl+F9 करो। अब देखो जितनी बार हम प्रोग्राम को रन कराते हैं ना, उतना बार रिजल्ट हमारा आया है। पिछली बार ट्राई कर लेते हैं इंटीजर मैन का भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था, बट उसका आउटपुट हमें सीन नहीं हो पाया, क्योंकि स्क्रीन होल्ड नहीं हो रही थी। ओके, ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, आप अभी देखो इसमें चेक करो ना, बहुत सारे आउटपुट आ गए हैं। हमें सिंगल आउटपुट चाहिए, इसके लिए कोड होता है। इसको मैं मेथड डिक्लेरेशन के ऊपर लगाते हैं और वेरिएबल डिक्लेरेशन के नीचे लगाते हैं। अच्छा, मेथड डिक्लेरेशन कौन सा है, ये प्रिंटफ मेथड है, इसके ऊपर लगाना है। और वेरिएबल हमें डिक्लेयर करेंगे, जैसे इंटीजर इक्वल टू 2, उसके नीचे लगाएंगे जस्ट। ठीक है, अभी हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो हम मेथड के ऊपर लगाते हैं क्या, क्लियर स्क्रीन, CLR, इसका फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। क्या करता है, ये भी एक मेथड है, हमने इसको ओपन और क्लोज कर दिया, तो भी एक टाइप का क्या होगा, मेथड। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब इसको हम रन कराते हैं। ठीक है, पहले तो कंपाइल कराएंगे, कंपाइल कराने के बाद देखते हैं कि इसमें हम कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, नहीं है हमारे पास। देखिए अब एक रिजल्ट आ गया। तो क्लियर स्क्रीन क्या करता है कि हमारे प्रोग्राम में जितने भी ओल्डेस्ट आउटपुट होते हैं, जो पुराने आउटपुट रहते हैं, वो डेटा को इरेज करके जो हमारे करंट का डेटा होता है, अब आप जितनी बार भी इसको प्रोग्राम को रन करा लो, कंपाइल करा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास इसी के रिजल्ट आएगा जितनी बार रन करा लो। ठीक है, ये था हमारा बेसिक सा प्रोग्राम, बहुत छोटा कह सकते हैं इसे। और आप अगर बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप इनको ट्राई करिए। ये बात तो आप देख के बनाओ, एक बार आप बगैर देख के बनाओ। इसमें आपको कुछ न कुछ जरूर मिस्टेक होगी, कुछ कहीं न कहीं आप सेमीकोलन छोड़ोगे, कहीं ब्रैकेट छोड़ोगे, कहीं आप कोई ना कोई कॉमा ही गलत लगा दोगे, तो इससे क्या होगा, आपका एक लॉजिक भी डेवलप होगा, आप इन चीज़ों को सीखोगे बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा और बने रहिए इस वीडियो के साथ। फ्रेंड्स